आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। यूनिट 3 हमारा टेक्सटाइल है, ठीक है, टेक्सटाइल का है, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे आज। और इससे पहले हमारा यूनिट 1 और 2 हो गया। अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशे क्या होते हैं, रेशे या तंतु क्या होते हैं। तो रेशे वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई है। इसके बिना वस्त्र निर्माण करना संभव नहीं है। रेशे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? वनस्पति जगत से करते हैं, जंतु जगत और कृत्रिम मानव के द्वारा कृत्रिम रेशे भी बनाए जाते हैं। जैसे ऊन है तो हम ऊन के द्वारा ऊन हम लेकर उसका कैसे करते हैं? भेड़ों से उसके जो फर होते हैं उसको निकालते हैं, उससे रेशे तैयार करते हैं, ठीक है, वो रेशे होते हैं। उसके बाद की प्रक्रिया के द्वारा हम उसको सूत में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, पहले रेशे फिर सूत और उसके बाद बुनाई प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होती है। ये तीनों का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो और बात करते हैं, रेशे को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं फिलामेंट। इसमें फिलामेंट में क्या होता है? ये अधिक लंबा होता है। ये धागे के जो रेशे होते हैं बहुत ही लंबे रेशे होते हैं, उनकी लंबाई अधिक होती है। अगर रेशों की लंबाई अधिक होगी तो क्या होगा? उनसे कोमल नर्म वस्त्र तैयार होंगे। जब उसमें छोटे छोटे रेशों को जोड़कर जब बनाते हैं तो वस्त्र कोमल नहीं होते हैं। अगर रेशों की लंबाई अधिक लंबी होगी तो क्या होता है? तो वस्त्र भी बहुत ही कोमल होगा, उसमें कोई जोड़ नहीं होगा, जोड़ तोड़ नहीं होगा, ठीक है। सुंदर, देखने में भी सुंदर लगता है, कोमल होता है, टिकाऊ होता है, अधिक समय तक चलता भी है। वही बात करें स्टेपल की तो इसके रेशे बहुत ही छोटे होते हैं। इसके रेशे फिलामेंट के रेशे से बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो इनसे क्या होता है? अगर हम इनको छोटे रेशों को जोड़कर बनाएंगे एक दूसरे में तो वस्त्र बहुत ही कमज़ोर होंगे, अधिक समय तक नहीं चलेंगे और कोमल भी नर्म कोमल नहीं होंगे। तो इससे क्या करते हैं? स्टेपल से हम घरेलू उपयोगी जो वस्त्र हैं, ठीक है, वस्त्र से उनका निर्माण करते हैं। जो भी घरेलू यूज़ में कपड़े यूज़ होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, उनका निर्माण किया जाता है स्टेपल के द्वारा। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं सूत। सूत क्या होता है? वस्त्र निर्माण के लिए रेशों से धागों का निर्माण किया जाता है। जो रेशे हैं, ठीक है, रेशे हैं, उनसे सूत का निर्माण किया जाता है, ठीक है। रेशे हम किसी जानवर से या फिर किसी भी वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं, उसमें विभिन्न प्रक्रियाएं करके सूत निर्माण करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही धागा जो मार्केट में आता है देखते होंगे, या फिर जो कपड़े की बुनाई की जाती है धागों से की जाती है। धागों को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। सिंगल धागा के यूज़ किया जाता है या फिर उसमें दूसरे प्रकार के धागों को मिलाकर धागा बनाया जाता है। ऐसे धागा बनाया जाता है, उसके बाद बुनाई की जाती है। कपड़ों की बुनाई धागों के द्वारा ही की जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं बुनाई। बुनाई द्वारा वस्त्र निर्माण अत्यंत प्रचलित एवं पुरानी कला है। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण बुनाई के द्वारा ही होता है। जब धागा हमारा निर्माण हो जाता है धागा का, ठीक है, तो उससे हम बुनाई करते हैं। जैसे वस्त्र होते हैं, अभी कोई भी कपड़ा होता है उसको बुनाई करना हुआ तो हम किसका यूज़ करते हैं? धागों का यूज़ करते हैं। बिना धागों का क्या कोई वस्त्र बुना जा सकता है? नहीं। उसका निर्माण हम धागों के द्वारा ही करते हैं। एक वस्त्र पूरा तैयार होता है धागों के द्वारा ही। अगर हम कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, चादर या फिर पहनने के वस्त्र होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के वस्त्र होते हैं इन्हीं धागों के द्वारा ही बुने जाते हैं। अब बात करें बुनाई को तो इन्हें भी 2 भागों में बांटा जा सकता है।
लंबवत धागा और अनुप्रस्थ धागा। जब बुनाई करते हैं, जब बुनाई की प्रक्रिया होती है तो उसको उनमें दो धागों का यूज़ होता है। पहला ताना, ठीक है, और दूसरा बाना। ताना होता है लंबवत धागा, ठीक है, और बाना होता है अनुप्रस्थ धागा, ठीक है। ताना और बाना, जब हम किसी वस्त्र की बुनाई करते हैं किसी करघे पे, तो दो तरह की धागा होता है, ठीक है। ताना, ठीक है, और बाना है वस्त्र होते हैं, इससे जिसमें महीन महीन ऐसे बिनते जाते हैं तो वस्त्र पूरा तैयार हो जाता है। दो प्रकार का ही धागा इसमें यूज़ किया जाता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? इससे और अच्छे से समझते हैं। जो हमारे रेशे होते हैं, ठीक है, फाइबर्स जो होते हैं, वो जंतु से या वनस्पति, ठीक है, कीड़ों या फिर विभिन्न प्रकार के से हम इनका निर्माण करते हैं, ठीक है। इनसे हम प्राप्त करते हैं फाइबर्स, जो रेशे होते हैं इनसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। जैसे भेड़ से ऊन या कॉटन, और इस कीड़े से जो होते हैं वो रेशम की प्राप्ति करते हैं। इनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं उनका निर्माण हम क्या करते हैं, धागों का निर्माण करते हैं। उनसे धागों का निर्माण होता है विभिन्न, देखें इस प्रकार के धागों का निर्माण होता है। फिर धागों से क्या होता है, उनकी बुनाई की जाती है। देखिए विभिन्न धागों से कपड़ों की बुनाई की गई है, विभिन्न डिज़ाइनों के, विभिन्न डिज़ाइन में, आकार में, शेप में, जितने भी होते हैं धागों से ही कपड़ों की बुनाई होती है। उसके बाद बुनाई के बाद क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ दी जाती है, जैसे वाटरप्रूफ, अग्नि से रोधक, ठीक है, कीड़ों से बचाने के लिए, या उसको चमक प्रदान करने के लिए, या उसको टाइट करने के लिए, उसको विभिन्न मतलब एरिया से उसको समान करने के लिए परिसज्जाएँ की जाती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो प्रोडक्ट उससे तैयार हो जाता है। देखिए विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स तैयार हो जाते हैं, जिसे आप मार्केट में देख सकते हैं। जितने भी प्रकार के कपड़े आते हैं, ठीक है, वो पहनने के हो, बिछाने के हो, या किसी भी प्रकार के कपड़े हो, इन्हीं सभी प्रोसेस के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, तभी मार्केट में इसको बेचा जाता है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। अब बात करते हैं वस्त्र उपयोगी रेशों के गुण। जो रेशे होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम किसी वस्त्र को बनाना चाहते हैं, उसका निर्माण करना चाहते हैं, तो रेशों के गुण होते हैं। उनमें है गर्माहट, वो गर्माहट प्रदान करते हैं, ठीक है। शोधक पदार्थों एवं साबुन का प्रभाव, पर्याप्त मजबूती, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर हम किसी वस्त्र का निर्माण कर रहे हैं तो जो रेशे मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि हम वस्त्र बना दिए और वो 2 दिन में ही खराब हो जाए, ठीक है। संतोषजनक लंबाई, उनकी एक अच्छी लंबाई होनी चाहिए, ना ज़्यादा मतलब इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि हम उसको जोड़ जोड़ के ऐसे बनाए तो वस्त्र क्या होता है, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। ताप का प्रभाव, अगर उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो अच्छा कुचालक है या सुचालक है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। लचीलापन, आप देख सकते हैं उसमें लचीलापन होना चाहिए, इतना भी वो ऐसा नहीं होता खिंचाव में। परिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता, इसमें इलास्टिकपन आप देख सकते हैं कि हम जब किसी को प्रेशर देते हैं कपड़ों पे, ठीक है, दबाव देते हैं, तो वो अपने उसको दबाव देते हैं तो फिर उस पुनः वो क्या होता है, अपनी स्थिति में पुनः वापस आ जाता है, ठीक है। बंधन क्षमता, कोमलता एवं सूक्ष्मता, नमी या सोखता, नमी वो कितना सोखता है, ठीक है, उसकी नमी सोखने की प्रवृत्ति का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर गर्मी के मौसम में कोई वस्त्र पहन रहा है तो उसमें कौन सा अच्छा गुण मतलब होता है, उसका ही चुनाव हम करते हैं। जैसे नमी के में, जैसे हम गर्मी में सबसे अच्छा हमारे लिए कॉटन होता है, सूती वस्त्र, क्योंकि उसमें नमी सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। चमक,
वस्त्रों में चमक के लिए अच्छी रेशों का उपयोग करना चाहिए। समानता, सभी जो वस्त्र हैं हर जगह से समान होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अब घर्षण प्रतिरोधक क्षमता, विद्युत सावधता और अनम्यता, ये सारे गुण एक रेशो में होने चाहिए। जो वस्त्र निर्माण करने के लिए ये सारे गुण होने चाहिए। रेशे और उनकी लंबाई। अब बात करें कपास है जो, उसकी लंबाई कितनी होती है? 1/2 इंच से, ठीक है, 2.5 इंच तक होती है। और जो लिनन होती है उसकी लंबाई 12 इंच से 20 इंच तक होती है। और जो ऊन है उसकी लंबाई 1 इंच से 18 इंच तक होती है। और जो सिल्क है वो 1200 फीट से 4000 फीट तक की होती है। सिल्क सबसे लंबा होता है, ठीक है। और ये जानवरों से, जो जानवर है उससे प्राप्त होता है। जो कीड़े होते हैं, कीड़े, उससे प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल फाइबर्स की। एक नज़र में हम देखते हैं। टेक्सटाइल फाइबर नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर होते हैं, ठीक है। नेचुरल जो हम प्राकृतिक रूप से जो हमें मिलते हैं, ठीक है, और जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो होते हैं। तो जो नेचुरल है उसमें वेजिटेबल्स होते हैं, एनिमल्स के द्वारा और मिनरल्स के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल में सीड्स जो हमें प्राप्त होते हैं, कॉटन जो एक बीजों से प्राप्त होता है, पत्तों से फ्लैक्स, हेम्प, सीसल, एबेका, बनाना, हेनेक्विन, रैमी, सन, कॉयल, ये सारे किससे प्राप्त होते हैं? पत्तों से, ठीक है। और बात करें बेस्ट फाइबर्स, ये जूट, लिनन, फ्लैक्स, रैमी, के केनाफ, ये सारे बेस्ट फाइबर्स हैं। और एनिमल का देखें, वूल, सिल्क, एयर, ठीक है, ये सारे एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये सारे एनिमल से। और जो मिनरल्स होते हैं, एस्बेस्टस और हम सोना, चांदी जितने होंगे ये हमारे मिनरल्स में ही आएंगे। और जो मैन मेड फाइबर्स है इसमें सारे जो मानव द्वारा बनाए गए हैं उनमें विस्कोस, जैसे रेयॉन, मॉडल रेयॉन, कैपुरल रेयॉन और बॉम्बू, जो बैम्बू होते हैं उसके द्वारा ये सारे मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। और सिंथेटिक में पॉलिस्टर, एक्रिलिक, नायलॉन, रबड़, ये सारे सिंथेटिक हैं, रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक में मेटेलिक, ग्लास, कार्बन, ये सारे रेसे हैं मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट में, ठीक है। नेचुरल फाइबर्स में वेजिटेबल और एनिमल्स में देखें, वेजिटेबल में कॉटन, जूट प्लांट्स, रेमी देखिए पत्तों से प्राप्त होता है, जूट के प्लांट है, ठीक है। कॉटन बॉल्स देखिए बीजों से उसके बगल में कॉटन ही निकलते हैं उसके साथ। और एनिमल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सिल्क, सिल्क कोकून, जो सिल्क कोकून से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कैमल से भी हमें रेशे प्राप्त किए जाते हैं। और स्पाइडर, जो स्पाइडर सिल्क होते हैं, जो स्पाइडर्स बनाते हैं उनसे भी रेशे प्राप्त होते हैं, ये भी एक प्रकार का सिल्क होता है। और वूल भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। मोहेर देखिए विभिन्न प्रकार के भेड़ों से सबसे ऊन हम प्राप्त करते हैं। जो मेड है उनमें जो पॉलीमर होते हैं, एक्रिलिक, पॉलिस्टर,
नायलॉन और स्पेंडेक्स। जो मिनरल्स हैं हमारे, फाइबर ग्लास, कार्बन, ये सारे मिनरल्स में आएंगे। ठीक है। गोल्ड। अब बात करते हैं वेजिटेबल जो फाइबर से जो हमारे रेशे हैं, जो हम प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त होते हैं, उनमें कौन कौन से आता है। कॉटन सारे आते हैं हमारे, फ्लैक्स, जूट, हेम्प, ये सब हमारे वेजिटेबल फाइबर्स हैं, रेशे हैं। उसमें कॉटन, कॉटन ये हमारा सीड से प्राप्त होता है। ठीक है। बीजों से प्राप्त होता है। देखिए आप कॉटन को देख सकते हैं, बीजों से प्राप्त होता है और उसकी लंबाई 2 से 2.5 इंच तक की होती है। ठीक है, इसकी लंबाई। और इसमें जो सेलुलोज है, सेलुलोज की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है, 40 से 90% तक होती है। ठीक है। और कॉटन के बारे में आपको पढ़ना हो या फिर और भी प्रकार के जो रेशे होते हैं उनको और डिटेल से पढ़ना हो, तो इस पर वीडियो बनाए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेल से दिया गया, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हैं। और बात करें बस्ट फाइबर, ये भी प्राकृतिक जो है वेजिटेबल फाइबर्स हैं। एनिमल्स फाइबर, इसमें जो एनिमल्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उसमें जैसे सिल्क हो गया। ठीक है, सिल्क हो गया, ऊन हो गया, ये सारे हमें एनिमल्स के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। और इसमें जो एनिमल्स में होते हैं, जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं, और उसमें प्रोटीन, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ठीक है। बात करें ऊन की, ऊन जानवरों के द्वारा प्राप्त होती है, जानवर रेशा होता है। ठीक है, भेड़ों से या फिर ऊँट से प्राप्त किए जाते हैं इसकी। और इसकी लंबाई क्या होती है, 1 से 4 इंच तक होती है। और ऊन मजबूती इसकी ये बात करें, जब ये भीगता है तो फिर 25 से 30%, कितना, 25 से 30% तक इसकी मजबूती कम हो जाती है। जब वो पानी में इसको भिगोया जाता है तो इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। और उसमें मॉइस्चर भी बहुत ही पाया जाता है, 14% तक। ठीक है। सिल्क की बात करें तो सिल्क कोकून से प्राप्त होता है, जो शहतूत के पेड़ों में पाए जाते हैं। और वो कीड़े के द्वारा सिल्क का निर्माण होता है। ये बहुत ही लंबा रेशा होता है और चिकना और बहुत ही सुंदर होता है। इससे जो वस्त्र तैयार होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हल्के, सुंदर और चमकदार होते हैं और बहुत ही कीमती वस्त्र होते हैं सिल्क के, देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। जो मिनरल्स फाइबर होते हैं उनमें क्या होता है, हम विभिन्न प्रकार के मिनरल्स के द्वारा इसका निर्माण करते हैं, जैसे एस्बेस्टस, और जैसे कि हो गया हमारे गोल्ड हो गए। ठीक है, गोल्ड के द्वारा सोना, चांदी, जितने होते हैं उसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न वस्तुओं में आप देखे होंगे गोल्ड के तार यूज़ किए जाते हैं, रेशे का यूज़ किए जाते हैं, चांदी के, जितने भी मिनरल्स होते हैं उनके द्वारा भी बनाए जाते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से, ये बहुत ही मजबूत, इनकी मजबूती, जो रेशे होते हैं बहुत ही लंबे होते हैं और इनकी मजबूती बहुत ही अधिक होती है। उससे वस्त्र बहुत ही अच्छे टिकाऊ होते हैं,
बहुत अधिक समय तक ही चलते हैं, जल्दी ये इनके रेशे टूटते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते हैं, और इनका जो अम्ल होता है, अम्ल और क्षार का प्रभाव भी नहीं पड़ता। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसमें रेयॉन, ठीक है, ये सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। रेयॉन, पॉलिस्टर, और जो सेलुलोज की बात करें, सेलुलोज फाइबर्स की, ये जितने भी नेचुरल रेशे होते हैं उनमें सेलुलोज बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रेयॉन, रेयॉन भी एक बहुत ही अच्छा रेशा होता है। ठीक है, और ये फर्स्ट मैन मेड रेशा है। ठीक है, ये मानव द्वारा बनाया गया फर्स्ट रेशा है जिसको मानव ने बनाया था। और इसका ये रेयॉन बहुत ही इससे जो वस्त्र तैयार होते हैं वो बहुत ही अच्छे, सुंदर, चमकदार और लंबे समय तक ही रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर भी एक क्या होता है, मानव द्वारा ही बनाया जाता है। और ये जो पॉलिस्टर के रेशे होते हैं वो भी मानव द्वारा जो भी रेशे बनाए जाते हैं उनकी लेंथ बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, लंबे होते हैं और इससे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। और ये इसमें जो जल अवशोषण क्षमता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक फाइबर्स, इनमें हम ग्लास, सिलिका, सैंड, इस सब का यूज़ करके बनाया जाता है। एलुमिना, सिलिका एंड ग्रेफाइट फाइबर्स, कार्बन, ये सारे सिल्वर, गोल्ड, स्टेनलेस स्टील, इन सभी का रेशों का यूज़ करके वस्त्रों का निर्माण करते हैं, रेशे का निर्माण करते हैं। इन्हीं रेशों से कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ग्लास फाइबर्स, आजकल ग्लास फाइबरों को, जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं, उनका भी यूज़ किया जाता है वस्त्र उद्योग में। ये जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, ये ग्लास फाइबर होते हैं और इनका सिलिका बेस्ड होता है। ये इसमें सिलिका होता है और इनका निर्माण, ठीक है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। ये एक मानव के द्वारा ही किया जाता है और इनसे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। इनसे वस्त्र बहुत ही सुंदर, आकर्षक होते हैं। मेटेलिक फाइबर, जो मेटेलिक फाइबर होते हैं ये मेटल से बनते हैं। ये मेटल से बनते हैं और जो प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक और जो प्लास्टिक कोटेड मेटल होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेटलिक होते हैं उनका भी मेटल के द्वारा इन रेशों का निर्माण करते हैं और विभिन्न उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। इन रेशों का यूज़ किया जाता है, इनका कपड़ों में भी यूज़ किया जाता है। और इनका जो गोल्ड, सिल्वर, इसमें भी यूज़ किया जाता है। उनका रेशा, जो गोल्ड का रेशा और जो सिल्वर का रेशा होता है उनका भी इसमें इसके साथ यूज़ किया जाता है। उनसे मिलाकर कपड़ों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा ये फर्स्ट यूनिट का यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया है। उसके बाद हम कल सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।